बेहतरीन शानदार और एक और सुपर स्टोरी में आपका स्वागत है गाइस। तूफान देगा मौत। आइए इस कहानी की स्टोरी को सुनते हैं। अभी मैं लगातार तूफान सीरीज़ की कॉमिक्स में डाल रहा हूँ और आइए आपको आगे की स्टोरी में बताता हूँ इसका क्या है। पिछले सीरीज में आपने पढ़ा था कि तूफान बम ब्लास्ट में फंस जाता है और बड़ी एक्शन पैक्ड कॉमिक्स थी ये, मिल्सी और स्केटर। इसमें दो चरित्र रहते हैं, दो कैरेक्टर रहते हैं जो तूफान को हर जगह मात देते हैं, हर जगह हराते हैं। लास्ट में उसे एक मकान में फंसाकर जिसमें बम रहता है, बम उसके शरीर पर बांध करके उससे भाग जाते हैं। आइए अब उसके आगे की स्टोरी में देखते हैं कि क्या होता है। तूफान देगा मौत। धू धू करके जल रही थी राजनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इमारत, जिससे उठती अग्नि की तीव्र लपटें बेचैनी बढ़ा रही थी कमिश्नर राणा की। कहाँ रह गया तूफान, अभी तक बाहर क्यों नहीं निकला हुआ? सवालों के भंवर में तैरते उतराते कमिश्नर राणा को मिला एक जवाब। अवश्य ही उसकी जान खतरे में है, लेकिन मैं उसे मरने नहीं दूंगा। मेरे सवालों का जवाब दिए बिना मौत उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। जलती बिल्डिंग की ओर भागते कमिश्नर राणा को रोक लिया उसके सहकर्मियों ने। यह आप क्या कर रहे हैं सर, रुक जाइए, वहाँ जान का खतरा है। मेरे रास्ते से हट जाओ दवे, मेरी जान से ज़्यादा तूफान की जान महत्वपूर्ण है। पुलिस कर्मियों को एक और धकेल कर जलती इमारत के अंदर छलांग लगा दी कमिश्नर राणा ने। अंदर का दृश्य देखकर उसके मसामों ने उगल दिया ढेर सारे पसीना। ओ माय गॉड! चौंक उठा था तूफान भी। कमिश्नर साहब चले जाइए यहाँ से, वरना मेरे साथ साथ आपके भी पड़खच्चे उड़ जाएंगे। बहुरूपिये मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। अगर तू मर गया तो मेरे तूफान का राज हमेशा के लिए राज रह जाएगा। एक बार इन बमों से छुटकारा पा लूँ, फिर पूछूंगा तुझसे तेरी असलियत। जूझ गए कमिश्नर राणा बम की झुरी तारों से। बोलते पलों के साथ साथ उनके माथे का पसीना भी बोल रहा था। उफ, सिर्फ 2 मिनट बाकी है बम फटने में। टिक टिक टिक। मुझे हर हाल में यह टाइम बम इन सारे बमों से अलग करना होगा। टिक 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 टिक। सिर्फ 1 मिनट बाकी है, उसके बाद मेरे साथ साथ कमिश्नर अंकल के भी परखच्चे उड़ जाएंगे। संघर्ष चल रहा था मौत और कमिश्नर राणा के बीच में, जिसमें जीत हुई कमिश्नर राणा की। ओह बड़ाम! उफ, सही समय पर मैंने बाहर उछाल दिया इस बम को, टाइम बम को, और नहीं तो अनर्थ हो जाता। इधर तूफान अपने शरीर से लिपटे बम अलग कर चुका था। आज तो जान बच गई, अब मुझे फ़ौरन निकल जाना चाहिए। भागने का ख्याल भी अपने मन में मत लाना बहुरूपिये, वरना तुम्हारी असली चेहरा भी कोई नहीं पहचान पाएगा। उफ, कमिश्नर अंकल जानते हैं कि मेरी पोशाक पर गोलियों का असर नहीं होता, इसलिए इन्होंने मेरे चेहरे पर निशाना बनाया है। क्या चाहते हैं आप मुझसे? बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले अपने चेहरे का नकाब हटाकर अपनी असली सूरत दिखाओ मुझे। लेकिन गड़प बकवास नहीं, सिर्फ वो करो जो मैं कहता हूँ। जल्दी करो। पूरी तरह सावधान है अंकल, अब तो इनकी बात मानने के सिवाय कोई चारा नहीं है। नकाब चेहरे से उतारने के लिए हाथ बढ़ाया तूफान ने। गुड बॉय। लेकिन नकाब तक हाथ पहुँचने से पहले धाए धड़ाक धड़ाक। आह! माफ़ करना कमिश्नर अंकल, मैं आपको आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। कमिश्नर राणा को एक और उछाल बाहर की तरफ दौड़ लगा दी थी तूफान ने। यहाँ से निकलने के लिए बग को बुलाना होगा। सिग्नल मिलते ही आकाश में स्थित बड़े खड़े बग ने अपने पंजों में थमा यूरेनियम से भरा ट्रक नीचे छोड़ा और उड़ चला एयरपोर्ट की इमारत की ओर। उधर कमिश्नर राणा संभल चुके थे। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं भागने दूंगा। बहुरूपिये धाएं। सनसनाती हुई गोली तूफान की जांग में घुसती हुई चली गई थी। मुझे रुकना नहीं है, क्योंकि मेरे रुकने का मतलब होगा तूफान के सपनों का धूल में मिल जाना। एक पल के लिए हवा में लहराए तूफान का शरीर और लटक गया बग से निकली स्काई वायर से। हाथ मलते रह गए कत्थे कमिश्नर राणा। आज फिर बचकर निकल गया कमीना। अपने सवालों के चक्कर में तो आज कमिश्नर अंकल ने मार ही डाला था मुझे। शुक्र है गोली आर पार निकल गई। अब सबसे पहले मुझे प्रयोगशाला में जाकर जख्म की ड्रेसिंग करनी होगी। कुछ ही पल बाद बाघ राजनगर का लेक सीना चीरता हुआ भीतर प्रविष्ट हुआ और उसके तल में बनी विशेष सुरंग से होता हुआ जा पहुंचा तूफान की गुप्त प्रयोगशाला तक। कुछ देर बाद गोली आर पार निकल गई है, जख्म को भरने में कई दिन लगेंगे।
रेड आइलैंड, जहाँ पर सन्नाटे और जल पक्षियों के सिवाय अगर कोई था तो वो था प्रोफेसर भास्कर, जो तूफान की मौत का रहस्य जानने के लिए इस टापू का चप्पा चप्पा छानने में जुटा हुआ था। गाइज, इस सीरीज़ के बारे में अगर आपको जानना हो तो तूफान की मौत कॉमिक्स पढ़े। उसमें दिखाया जाता है कि रेड आइलैंड पर उसकी टकराव कुछ विलेन से होती है, जिसके तहत वो मारा जाता है वहाँ पे तूफान। उसकी जगह एक नया कैरेक्टर तूफान बनता है। दिन हो चुके हैं मुझे यहाँ आए हुए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी सुराग तलाश नहीं कर पाया हूँ मैं, जो तूफान के गायब होने और एकाएक प्रकट हो जाने के रहस्य से पर्दा उठा सके। लेकिन मेरा दिल कहता है कि अरे ये आवाज़ कैसी। अचानक वहाँ गूंजी एक हल्की सी आवाज़ ने चौंका दिया था प्रोफेसर भास्कर को। लोमड़ी की भांति चौकन्ने उठे थे प्रोफेसर भास्कर। लगता है कि यहाँ कोई है। आसपास का पूरा इलाका छान डाला प्रोफेसर भास्कर ने। ओह, यहाँ तो कोई भी नहीं है, शायद मेरा वहम था। रात बहुत हो चुकी, अब सो जाना चाहिए, सुबह होते ही फिर काम पर लगना है मुझे। लेकिन प्रोफेसर भास्कर का ख्याल गलत था, उस टापी पर और भी कोई था, जो शायद कर रहा था उसी का इंतज़ार। अगली सुबह पूरी तरह व्यस्त थे यूनिवर्सल लैब के कर्मचारी प्रोमीथियम को स्टार रिसर्च लैब तक पहुंचाने के महत्वपूर्ण काम में। संभर कर लाओ, बॉक्स गिरना नहीं चाहिए। चिंता मत कीजिए सर, हम इसे गिरने नहीं देंगे। तुम दोनों बॉक्स के साथ साथ पीछे रहोगे, मैं आगे ड्राइवर के साथ रहूँगा। लेकिन सर, आपके जाने की क्या ज़रूरत है, हम इसे सावधानी से स्टार लैब तक पहुंचा देंगे। ज़रूरत तुम नहीं समझोगी, अंदर जाओ, हो जाओ, मैं दरवाज़ा लॉक कर रहा हूँ। वैन का दरवाज़ा लॉक करके ड्राइविंग केबिन में आ गया देव प्रभाकर। लेट्स गो राघव, 1 घंटे के अंदर हमें स्टार लैब पहुँचना है। यस सर। यह वैन 1 घंटे में तो क्या, ज़िंदगी भर स्टार लैब नहीं पहुँचेगी। ब्लास्टो इसे कभी वहाँ तक नहीं पहुँचने देगा। अब कुछ ही देर पलों बाद प्रोमीथियम मेरी मुट्ठी में होगा, उधर स्टार रिसर्च लैब में। तुम मेरा भाई कैसा है, जिंदा है? अगर यदि तुम चाहती हो कि वह जिंदा ही रहे तो सुनो तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हें कुछ खास चीज़ों की लिस्ट दे रहा हूँ। तुम्हें एक एक करके स्टार लैब से चोरी करके मुझ तक पहुँचानी है। स्टोर से यदि कुछ भी चोरी हुआ तो उसका पता फ़ौरन चल जाएगा। यदि किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, हम तुम्हें चोरी की गई मशीन के कुछ हिस्सों की हुबहू नकल देंगे, जो तुम वहाँ रख दोगी। ओह, लेकिन यह काम फिर भी मुश्किल है। तुम्हें इस मुश्किल काम को आसान करना होगा, वरना तुम्हारा भाई जिंदा नहीं बचेगा। भगवान के लिए उसे कुछ मत कहना। शाबाश, काम आज से ही शुरू कर दो। मैं तुम्हें एडवांस लेन के पास फ्लोर नंबर 5 में मिलूँगा। अपनी बेबसी पर रो पड़ी रीना कपूर। मुझे न चाहते हुए भी उसका काम करना होगा, वरना वह अंशु को मार डालेगा। इधर एडवर्ड लेन के फ्लैट नंबर 5 में बैठे इस रहस्यमय शख्स के होठों पर तैर रही थी विजय भरी मुस्कान। रीना पूरी तरीके से मेरे जाल में फंस चुकी है। बस वह अपना काम शुरू कर दे, फिर मुझे उद्देश्य में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं। कौन था ये शख्स, क्या उद्देश्य था इसका? प्रोमीथियम लेकर स्टार लैब की तरफ बढ़ती यूनिवर्सल लैब की बख्तरबंद वैन जैसे ही सुनसान सड़क पर पहुंची तो एक चमत्कार सा हुआ। बुरी तरह चौंक उठा था देव प्रभाकर। क्या हुआ? वैन कैसे रुक गई? लगता है टायर पंचर हो गया, अभी देखता हूँ। ड्राइवर के साथ बैठा देव प्रभाकर झल्लाका हुआ सा बाहर निकला और बुरी तरह चौंक उठा। अरे, टायर तो एकदम ठीक है। मैं पीछे देखता हूँ, शायद उधर वाला पंचर हो। सर, यहाँ भी ठीक है। समझ में नहीं आता क्या गड़बड़ है। वैन स्टार्ट करके देखो। सर, स्टार्ट हो गई। तो फिर क्या गड़बड़ थी? इधर गड़बड़ जानने के लिए अपना सिर धुन रहा था देव प्रभाकर। उधर गड़बड़ करने वाला अपना सिर धुन रहा था। मेरे जाल में फंसकर भी निकल गई वैन। इसका मतलब है मेरी शक्ति धीरे धीरे क्षीण पड़ती जा रही है, जिसे बढ़ाने के लिए मुझे चाहिए पैरामीथियम। लेकिन पैरामीथियम अब भारत की सबसे सुरक्षित लैब में पहुंच गया है, जहां से उसे प्राप्त करने के लिए मुझे बनानी होगी एक जोरदार योजना। कुछ देर बाद स्टार रिसर्च लैब में। पैरामीथियम मैंने तुम्हारी मेटलर्जी शिफ्ट लैब में शिफ्ट करवा दिया है।
अब मुझे उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। चिंता मत करो देव, मैं उसका पूरा ख्याल रखूँगा। उस पर एक्सपेरिमेंट कब से शुरू कर रहे हो? आज तो हम उसकी स्टडी करेंगे, अतः काम कल से ही शुरू हो पाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, कल मिलेंगे। ओके, सी यू टुमारो। देव के जाने के बाद विकास भी अपने ऑफिस से निकल आया। रीना, मैं एक ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, ऑफिस का ख्याल रखना। यस सर। कितना भरोसा करते हैं बॉस मुझ पर, और मैं एक बदनसीब हूँ जो ऐसे महान आदमी से दगा कर रही हूँ। लेकिन इसका जिम्मेदार है वो शैतान जिसने अंशु का अपहरण किया है। भगवान उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। इधर मिल्सी और स्केटर क्रोध से पागल हुए जा रहे थे। डैम इट, हमारे इतने बंदोबस्त के बाद भी तूफान आखिर बच निकला। तो ये है मिल्सी और स्केटर जो पिछली कॉमिक्स में तूफान को बम ब्लास्ट यानी कि तारों से बांध दिए थे, और बहुत सनसनीखेज तरीके से उसे कमिश्नर बचाता है ताकि वो बम एक्सप्लोड ना हो सके। वो उसके तारों को डिफ्यूज कर देता है, जिसकी वजह से ये बम जो है थे डिफ्यूज हो जाते हैं और बम फटते नहीं हैं। एक भयानक मौत से बचा तूफान। अब जब हम अपने जीवन का सबसे बड़ा हाथ मारने जा रहे हैं तो वह ज़रूर हमें रोकने की कोशिश करेगा। वह हमारे रास्ते में न आए, इसके लिए हमें कोई ठोस योजना बनानी होगी। अपनी गुप्त लैब में बैठा विकास अचानक चौंक उठा। बीप बीप, बग से सिग्नल। इसका संबंध जरूर मिल्सी और स्केटर से होगा। उससे निपटने के लिए अब मुझे बनना होगा तूफान। कुछ ही देर में राजनगर लेक का सीना चीरता हुआ बाहर निकला। सिग्नल गांधी चौक की तरफ से मिल रहा है। राजनगर का सबसे व्यस्त चौराहा गांधी चौक, जहां दौड़ते वाहनों के ब्रेक अचानक चिंगाड़ उठे। सामने का दृश्य ही कुछ ऐसा था। बाउंडर शांत हुआ तो चौक पड़े सब उसमें से प्रकट होने वाले शख्स को देखकर। कौन है यह? हैरान भीड़ को अपने सवाल का बड़ा ही भयानक जवाब मिला। आई बूम, स्केटर हूँ मैं, पर मुझे अपनी मौत भी कह सकते हो तुम। तो ये है बड़ा विचित्र इसका कैरेक्टर है स्केटर का। कुछ वीडियो गेम्स की तरह, जो 90 के दशक में जो वीडियो गेम्स खेलते थे बच्चे, कुछ इसी तरह से इसका रूप है। सामने का दृश्य ही कुछ ऐसा था। बाउंडर शांत हुआ तो चौक पड़े सब उसमें से प्रकट होने वाले शख्स को देखकर। कौन है यह? हैरान भीड़ को अपने सवाल का बड़ा ही भयानक जवाब मिला। बुम, आई स्केटर हूँ मैं, पर मुझे अपनी मौत भी कह सकते हो तुम। जब तक हमारी योजना सफल नहीं हो जाती ये तबाही यूं ही। आई बचाओ। अचानक बात अधूरी रह गई स्केटर की। धड़ाक, ऑफ। उछलकर दूर जा गिरा स्केटर। प्यार करने वालों को देखकर उसके होठों पर एक भयानक मुस्कुराहट तैर गई। तूफान, मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे। क्या मतलब है इसकी बात का, और यह अकेला क्यों है? मिल्सी कहाँ गई? मिल्सी यहाँ थी एक विचित्र यान में, जो सामने सीना ताने एक गगनचुंबी इमारत को देख रही थी। तो आप देख सकते हो कि ये जो कॉमिक्स थी, मनोज कॉमिक्स, कितनी आगे थी टेक्नोलॉजी के मामले में, एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में। क्योंकि इस तरह की जो पिक्चर यान जो इस तरह आप देख रहे हो, भले ये छोटी सी यान हो लेकिन बहुत सारे कॉमिक्स में नहीं दिखती है इसे। खासकर कि राज कॉमिक्स पब्लिकेशन ने तो कबाड़ा कर दिया है, और माफ़ी चाहूँगा ऐसे शब्दों का प्रयोग करने के लिए। मतलब राज कॉमिक्स में अब पिक्चराइजेशन और क्वालिटी उस तरह से नहीं रहती। सारे पिक्चर अजीबोगरीब भरे पड़े लगते हैं और पूरी तरीके से विदेशी कॉमिक्सों की नकल लगते हैं। जो कहलाता था गोल्ड बैंक, यहाँ जमा है भारत सरकार का टनों सोना है। ये इस इमारत के सामने मिल्सी खड़ी रहती है अपनी जो स्पेसशिप रहती है, या स्पेसशिप जो साइंटिफिकल स्पेसशिप जिसको कह सकते हैं, और जो कहलाता था गोल्ड बैंक, जहाँ जमा है भारत सरकार का टनों सोना। और अब यह सारा सोना हमारा होगा। यहाँ मौजूद एक भी गार्ड रोक नहीं पाएगा मुझे साइंस, क्योंकि यहाँ रोकने के लिए जीवित ही नहीं रहेंगे ये। खच खचाक। ई छत पर खड़े गार्ड समझ भी न पाए कब मौत ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। आई बचाओ, कोई इस आग को बुझाओ। हा 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 हा, ये विशेष आग है जो तुम्हें राख बना करके ही बुझेगी। हा 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 हा, आई बचाओ। कुछ ही पलों बाद लाशों के ढेर के बीच लैंड कर रहा था मिल्सी का विमान। उधर स्केटर तूफान को ठिकाने लगाएगा, इधर मैं पूरा गोल्ड स्टोर खाली कर दूंगा। इधर स्केटर से जूझते तूफान को मिल रहा था बग से एक नया सिग्नल। बग से इमरजेंसी सिग्नल। इसका मतलब मिल्सी कहीं और सक्रिय है। बीप बीप, और ये मुझे यहाँ उलझाए हुए है। यह लड़ाई अब जल्दी ही ख़त्म करनी होगी मुझे। धड़ाक,
तूफान के इस बार ने क्रुद्ध कर दिया था स्केटर को। तूफान बहुत हो चुका आँख मिचौली का खेल। इससे पहले कि तूफान कुछ समझ पाता, स्केटर उसे उठाकर ऊपर उठता चला गया। अब यहाँ से नीचे गिरकर तेरे चिथड़े उड़ जाएंगे। तूफान को मारना इतना आसान नहीं है स्केटर, ये देख। ज़बरदस्त एक्शन। तो इस तरह का जो एक्शन है वो सिर्फ मनोज कॉमिक्स में ही देखने को मिल सकता है। तूफान के हाथ से निकली रस्सी जा लिपटी लाइट पोल से, और उस रस्सी के सहारे लटका तूफान कलाबाजियाँ खाते हुए जा गिरा इस कार पर भड़ाम। लेकिन मौत अभी भी उसके सामने खड़ी थी। कुछ भी कर ले तूफान, आज तू जीवित नहीं बचेगा। मौत तेरा मुकद्दर बन चुकी है भड़ाम। एक तीव्र धमाके से गूंज उठा था वातावरण। इसी के साथ ठहाका उबल पड़ा स्केटर के अलग से। हा हा हा, आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ख़त्म हो गया है। लेकिन तूफान मरा कहाँ था? सही समय पर इस गटर में शरण ले ली मैंने, वरना चिथड़े उड़ जाते। लेकिन अब यही अंजाम स्केटर का होगा। अगले पल स्केटर से आ टकराया मैनहोल का भारी ढक्कन। हर हाल में यह लड़ाई मुझे ख़त्म करनी होगी, और इस काम में मदद करेगा यह पेट्रोल टैंकर। तभी अपने हाथों से आग छोड़कर स्केटर तूफान की तरफ लहराया। मेरे हाथों से कब तक बचोगे तूफान? ओह, इसने तो खुद ही मेरा काम आसान कर दिया। अब इसे मौत के मुंह में जाने से कोई नहीं बचा सकता। तूफान तो एक और हटकर बच गया, लेकिन तीव्र गति से बढ़ता स्केटर रोक नहीं पाया और अपने आप को जा टकराया पेट्रोल टैंकर से। बड़ाक! उसके हाथों से निकलती आग ने दिखाया अपना कमाल। अगले ही पल गूंजा एक तेज धमाका। बड़ाम! अपनी मौत खुद मारेगा। अपनी मौत अभी तक की स्टोरी को मैं रिकैप करा देता हूँ। पिछले सीरीज में आपने पढ़ा था कि ये बम ब्लास्ट में फंस जाते हैं तूफान, और उसे मिल्की और स्केटर नाम के दो लोग उसे ट्रैप कर देते हैं। तो ट्रैप करने के पश्चात ये दिखाई देता है ये सीन। और ये उसे कमिश्नर जो है कि बम को डिफ्यूज़ करने के लिए आते हैं, डिफ्यूज़ करके उसे बचाते हैं। सही समय पर बाहर निकाल दिया मैंने इस टाइम बम को, नहीं तो अनर्थ हो जाता। ओ बड़ाम! इधर तूफान अपने शरीर से लिपटे बम को अलग। आज तो जान बच गई, अब मुझे फ़ौरन निकल जाना चाहिए। भागने का ख्याल भी अपने मन में मत लाना बहुरूपी, वरना तुम्हारा असली चेहरा भी नहीं पहचान पाएगा कोई। कमिश्नर अंकल जानते हैं कि मेरी पोशाक पर गोलियों का असर नहीं होता, इसलिए उन्होंने मेरे चेहरे को निशाना बनाया। तो यहाँ तक वो ट्रैप हो जाता है तूफान। अब इसके बाद जो है कि फिर से जो है तूफान अपना ड्रेसिंग करता है। प्रोफेसर भास्कर रेड आइलैंड पर रहते हैं और ये जानने की कोशिश की बम जो एक्सप्लोजन हुआ था उसमें तूफान के साथ हुआ क्या था। तभी वहाँ पर उन्हें वो एक आहट सुनाई देती है। आहट सुनाई देने के बाद बुरी तरह व्यस्त है यूनिवर्सल लैब के कर्मचारी परमिथियम को स्टार रिसर्च लैब पहुंचाने जैसे महत्वपूर्ण काम है। संभाल कर लाओ बॉक्स। बॉक्स गिरना नहीं चाहिए। चिंता मत कीजिए सर, हम इसे गिरने नहीं देंगे। तुम दोनों बॉक्स के साथ पीछे रहोगे, मैं आगे ड्राइवर के साथ रहूँगा। लेकिन सर, आपके जाने की क्या ज़रूरत है? हम इसे सावधानी से स्टार लैब तक पहुंचा देंगे। ज़रूरत तुम नहीं समझोगे। अंदर हो जाओ, मैं दरवाज़ा लॉक कर रहा हूँ। वैन का दरवाज़ा लॉक करके ड्राइविंग केबिन में आ गया देव प्रभाकर। लेट्स गो राघव, 1 घंटे के अंदर हमें स्टार लैब पहुंचना है। यस सर। यह वैन 1 घंटे में तो क्या ज़िंदगी भर स्टार लैब नहीं पहुंचेगी। ब्लास्टो इसे कभी वहां नहीं पहुंचने देगा। कुछ ही पलों बाद परमिथियम मेरी मुट्ठी में होगा। उधर स्टार रिसर्च लैब में रीना कपूर को चिंता हो रही होती है कि उसके भाई को सभी लोग कहाँ कर रहे हैं और छोड़ने वाले हैं कि नहीं, क्योंकि किडनैपिंग चार्जेस में ये फंस जाती है। और ये इधर मिल्सी और स्केटर फिर से पहुंच करके अपने जो है कि कर्म में लग जाते हैं और तबाही मचाने लगते हैं। इधर स्केटर तूफान को ठिकाने लगा। उधर मैं पूरा गोल्ड स्टोर खाली कर दूंगा। स्केटर से जूझते तूफान को मिल रहा था बग से एक नया सिग्नल। बग से इमरजेंसी सिग्नल, इसका मतलब मिल्सी कहीं और सक्रिय है।
और ये मुझे यहाँ उलझाए हुए। यह लड़ाई अब जल्द ही ख़त्म करनी होगी मुझे। बीप बीप धड़ाक। तूफान की इस बार ने क्रुद्ध कर दिया था स्केटर को। तूफान बहुत हो चुका आँख मिचौली का खेल। इससे पहले कि तूफान को समझ पाता, स्केटर उसे उठाकर ऊपर उठता चला गया। अब यहाँ से नीचे गिरकर तेरे चीथड़े उड़ जाएंगे। तूफान को मारना इतना आसान नहीं स्केटर, यह देख। तूफान के हाथ से निकली रस्सी जा लिपटी लाइट पोल से, और उस रस्सी के सहारे वो लटका तूफान कलाबाजी खाते हुए आ गिरा इस कार पर भड़ाम। लेकिन मौत अब भी उसके सामने खड़ी थी। तू कुछ भी कर लो तूफान, आज तो जीवित नहीं बचेगा। मौत तेरा मुकद्दर बच चुकी है बड़ाम। एक तीव्र धमाके से गूंज उठा वातावरण। इसी के साथ ठहाका लगाकर उबल पड़ा स्केटर के अलग से। आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ख़त्म हो गया। लेकिन ये गटर के नीचे इसका ढक्कन जो रहता है, ढक्कन से इस पर प्रहार करता है, और ये पेट्रोल टंक उसके सामने रहती है। अगेन ये सीक्वेंस को अच्छी तरीके से पिक्चराइजेशन किया गया है। तीव्र गति से बढ़ता हुआ स्केटर नहीं रोक पाया और अपने आप को जा टकराया हुआ पेट्रोल टैंक से, जिससे ब्लास्ट हो जाता है। और उसके बाद से स्केटर मिल्सी की तरफ बढ़ता है। गोल्ड बैंक में जो लूटने की योजना बना करके पहुंच चुकी रहती है। तमाम सुरक्षा को ठिकाने लगाती मिल्सी पहुंच चुकी थी गोल्ड बैंक में रखे सोने के अतुल्य अंबार तक। एक पल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहता मिल्सी का शिकार। तुम्हारा कहना पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि मैं भी तुम्हारा शिकार था, जीता जागता तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तूफान, तुम जिंदा हो इसलिए कि तुम्हारा साथी स्केटर माना जा चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्केटर को मारकर जिंदा नहीं रह सकते तुम। पागल सी हो गई थी मिल्सी। किरणों की बारिश सी कर दी इसने। ऐसे में तो इस तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन शायद ये अग्निशमन यंत्र उस तक पहुंच जाए। भड़क। इस बार मिल्सी ने जब तूफान पर वार करना चाहा, किरणें नहीं छूट रही हैं। लग रहा है यंत्र में कोई गड़बड़ है। अब मैं तूफान का मुकाबला नहीं कर सकती, भागना होगा मुझे। जाते जाते कुछ ऐसा करना होगा कि तूफान मेरा पीछा ना कर सके। मिल्सी ने लिया, उछाल लिया, नीचे पड़ा अग्निशमन यंत्र और उसे दे मारा सोने की ईंटों की दीवार पर। अगले ही पर टनाक टन धड़ाक। ओह, ये तो भाग जाना चाहती है, लेकिन मैं इसे इतनी आसानी से नहीं निकलने दूंगा। अपनी पूरी शक्ति लगाकर तूफान सोने की ईंटों से निकल पाने में सफल हुआ। टनाक टनाक, फिर तेजी से ऊपर की तरफ भाग लिया। अब ये कहीं नहीं जा पाएगी मुझसे बचकर। एक पल बाद ही स्काई वायर से लटका हुआ तूफान अपने बग में था। आज मेरे बग की शक्तियों का परीक्षण है, देखिए ये कहाँ तक सफल हो पाता है। अपने पीछे आते तूफान के यान से बेखबर नहीं थी मिल्सी। उसने मेरा पीछा करके अपनी मौत बुला ली है। मैं पल भर में ही उसके परखच्ची उड़ा दूंगी। मिल्सी ने दबाया एक बटन। अगले ही क्षण बूम बूम। लेकिन तूफान का बग साधारण यान कहाँ था। पूरा बग फायर और बुलेट प्रूफ है, और बुलेट प्रूफ बॉडी पर शायद एसिड प्रूफ ना हो। खट। ओह, एसिड, इसका भी इंतजाम है मेरे पास। खट। तूफान के बटन दबाते ही बग को एसिड प्रूफ शीशे से के एक कवच ने ढक लिया। उसके पास तो मेरे हर बार की काट मौजूद है, पर मैं भी हार नहीं मानने वाली। इस बार कई बटन दबा दिए थे मिल्सी ने। बड़ा खतरनाक ढंग अपना रही है मिल्सी। उसे निपटने के लिए उस तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन उस तक पहुंचूं कैसे, ये ठीक रहेगा। लेकिन उसके लिए मुझे उसके यान से चारों तरफ फैलाना होगा अंधेरा। स्विच दबाते ही बग ने उछाल दिया ढेर सारा काला धुआं, जिससे बुरी तरह ढक लिया मिल्सी के यान को। ओह, यह धुआं कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, लेकिन वह इस धुएं के बल पर क्या करना चाहता है। तूफान जो करना चाहता था उसके बारे में मिल्सी ने सपनों के बारे में नहीं सोचा था। स्काई वेयर मिल्सी के यान पर ठीक से अटक जाए तो बात है। स्काई वायर ने अपना कमाल दिखाया सट, और फिर तूफान ने जो किया वह सरासर मौत से अटखेलियाँ करने के समान था। यही एकमात्र तरीका है मिल्सी के यान तक पहुंचने का। अपनी मौत की परवाह किए बिना निरंतर आगे बढ़ रहा था तूफान। इधर अपने यान में बैठी मिल्सी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्या हो रहा है धुएं के बीच में, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तभी अपने पीछे गूंजी एक आवाज़ ने उछाल दिया मिल्सी को। अगर दिमाग के दरवाजे खोलकर बैठती तो सब कुछ समझ में आ जाता मिल्सी। तूफान, तुम यहाँ, तो मेरी आंखों में धुआं झोंककर मैं यहाँ पहुँचा हूँ तुम्हारा बेड़ा गर्क करने के लिए। सह नहीं सकी मिल्सी तूफान का प्रचंड गुस्सा और बेहोश हो गई। अब इसकी आंखें पुलिस हेडक्वार्टर में जाकर खुले
तो ही अच्छा रहेगा। कुछ देर बाद राजनगर पुलिस हेडक्वार्टर की छत पर। कमिश्नर अंकल, आपके बच्चे की तरफ से आपको सप्रेम भेंट, आपका तूफान। खुश होने के बजाय आग बबूला उठे कमिश्नर राणा। मैं मानता हूँ कि तूने इस अपराधी को कानून के हवाले करके एक अच्छा काम किया है, लेकिन इससे तेरे प्रति मेरे दिल में भरी नफरत कम नहीं होगी। एक न एक दिन मैं तूफान के नकाब के पीछे छिपी तेरी असलियत जान ही लूँगा बहरूपिये। उधर तूफान। मिल्सी और स्केटर के रूप में आई मुसीबत खत्म हो गई। अब कुछ दिन चैन की सांस ले सकूँगा मैं। समाप्त। तो गाइज़, ये आपको कॉमिक्स ऐसी लगी, प्लीज़ कमेंट, शेयर और इस पर कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। और इससे भी बेहतरीन सीरीज़ को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो फॉलो करें आप।